Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने जकरिया चैप्टर 2 वर्स 8, 9 एंड देन चैप्टर 3 वर्स 2 to 5 लिया है। आज का पवित्र कलाम पढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना में आए। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी, आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा प्रभु जी आपने हमें इस योग्य किया है कि इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु जी आज फिर हम प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आप ही के पवित्र कलाम को छू सके हैं। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और आपकी दी हुई समझ और बुद्धि के ज्ञान के द्वारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और प्रभु जी सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। कोई भी विश्वासी जन प्रभु जी अगर दुखी है, उसकी प्रार्थना को सुनिएगा और कबूल कीजिएगा और आपकी मर्जी के द्वारा उनके जीवन में शांति का पवित्र आत्मा काम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। मेक मी एबल टू रीड एंड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल। आई आस्क एवरीथिंग इन द माइटी लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन एंड आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम जकरिया चैप्टर 2 वर्स 8 एंड 9 मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 वर्स 2 to 5। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के, क्योंकि यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सदा सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। यह परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर यूं कह रहा है कि कोई भी एनीबडी परमेश्वर के चुने हुओं को किसी भी प्रकार का वर्ल्डली लाइफ में परेशानी क्रिएट करे, उनके जीवन में तंग करे, इरिटेट करे, कुछ भी दुख देने की कोशिश करे, दैट मीन्स कि वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहे हैं। बहुत से विश्वासी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, कई बार उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। तब वो प्रार्थना में
आने की वजह परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो दिन रात प्रार्थना करता हूं, मैं आप ही के वचन का, आप ही के पवित्र नाम की जय जयकार करता हूं, उसके बावजूद भी आपने मेरे जीवन में इस तरह की कठिनाई, दुख, तकलीफ डाले। ऐसा आपने क्यों किया? उस समय हमारे विश्वासी भाइयों को ये जानने की, समझने की जरूरत है। अगर आपने ये वचन आज तक नहीं पढ़ा या आपने एक नॉर्मल बुक रीडिंग की तरह इस पवित्र कलाम को पढ़ा और आप भूल गए, तो मेरी हर एक भाई बहन से, बड़े बुजुर्ग से ये गुजारिश है कि वे परमेश्वर के कलाम को रोज पढ़े, चाहे एक वर्ष पढ़ें और उसको याद करें, ताकि वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उन वायदों को ना भूलें जो परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में हर एक विश्वासी जन के लिए, हर उस जन के लिए किए हैं जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आप अपनी आंख की पुतली पे उंगली मार के देखें या टच करके देखें, आप पलक झपक के उसको टच कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली आंख में उंगली नहीं मार सकते। उसका रीजन है, रीजन यह है कि एकदम आपको हर्ट होगा, और अगर आप हर्ट होते हैं खुद अपनी आंख की पुतली पे उंगली मारने का, यह एक एग्जाम्पल दिया है परमेश्वर ने कि परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी आंख की पुतली का एग्जाम्पल दिया है कि कोई उस पे उंगली मारे तो कितना दर्द होता है। उससे भी कई गुना ज्यादा परमेश्वर को दुख और दर्द होता है जब आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी जन, कोई भी नेगेटिविटी लाने की कोशिश करे, आपको फॉल्स एलिगेशन लगा के आपके रिस्पेक्ट को खराब करने की कोशिश करे। वो उस समय सोचते हैं आपके ऊपर एलिगेशंस लगा के कि उनको वो विजयी हो गए, उनको बहुत मजा आता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर के घर में आपकी सही तरह से प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर से देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। घूम फिर के एंड ऑफ द डे हमें परमेश्वर ही के पास आना है, और परमेश्वर से जब हम सही ढंग से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस जन को नरक की झील में फेंकेगा और उसको और उसके साथ जितने भी जन हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हैं उन सबको जलाकर राख कर देगा। जब परमेश्वर का कोप उन पे पड़ेगा, उनको समझ भी नहीं आएगा कि किस तरह वे उसमें से निकल पाए, क्योंकि उस समय परमेश्वर उनको निकलने का कोई साधन नहीं देगा, कोई आइडिया नहीं देगा, कोई सोच नहीं देगा ऐसी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी अकल पे पत्थर डाल दूंगा जो मेरे चुने हुओं को दुख देने की कोशिश करे। आगे वचन कहता है, देखो मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब परमेश्वर अपना हाथ उन पे उठाएंगे तो आप सोचिए कि उनके जीवन में किस तरह का सिचुएशन होगी। वी कैन नॉट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर का कोप पड़ता है तब ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई बड़े से बड़ा पास्टर, चाहे बड़े से बड़ा पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे ग्रंथी हो, या किसी भी धर्म का कोई भी जन हो, वो आपको बचा नहीं पाएगा।
कहीं चले जाओ, लौट के घुटनों पे आके परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगनी ही पड़ेगी, तब शायद परमेश्वर आपको माफ कर दे। आगे वचन कहता है, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे। एग्जाम्पल देखो, एक दास अगर कोई उसको लूट के फॉल्स एलिगेशंस लगा के उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि उसके पास कोई चारा नहीं रहता, उसको उसकी हर एक बात माननी पड़ती है, उस समय जब परमेश्वर का कोप उन पे पड़ेगा, तब जिन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग्स करी हुई हो वो इतने ज्यादा फंस जाएंगे उस चीज में कि उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा उनसे माफी मांगने के सिवा। और परमेश्वर तब भी उन्हें माफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, 7 नहीं 70 बार अगर तेरा भाई गलती करे उसे माफ कर, क्योंकि मैं तेरे गुनाहों को माफ करता हूं जिस तरह तू मुझसे रोज दुआ करता है। हे प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ कर कि हम भी दूसरों के गुनाहों को माफ करते हैं। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग इन आवर लाइफ। आगे वचन कह रहा है, तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में जो भी जन उस समय काम करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा, at that time you'll get to know that this person was sent by God in your life to take you out from that situation. Hallelujah. आगे वचन कहता है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, है शैतान, यहोवा तुझे धुड़के बहुत ही एक भारी शब्द है जिसको शैतान भी बेर नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर किसी को धुड़कता है तब उस समय सोचने तक का टाइम नहीं मिलता कि कैसे बचे। आगे वचन कहता है, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के, शैतान को, जो भी शैतानी करे आपके जीवन में, आपको ये हमेशा रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि यहोवा परमेश्वर उसे जरूर धुड़केगा और उसको उसकी गलती का एहसास जरूर कराएगा। उस समय यहोशू को दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहोशू तो एट दैट टाइम, जब यहोशू को स्वर्ग दूत ने दर्शन दिए, उस समय यहोशू के वस्त्र मैले थे। ये मैले वस्त्र हर एक जीवन में, हर इंसान के जीवन में होते हैं। बहुत से मैले वस्त्र, वो मैले वस्त्र आपके शरीर ढकने वाले वस्त्र नहीं, वो मैले वस्त्र होते हैं जो आपसे गलत काम करवाते हैं, आपको गलत सोचने पे मजबूर करते हैं, या किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। आगे वचन कहता है, फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया, हालेलुया, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आपके जीवन से अधर्म दूर होगा तब परमेश्वर आपको सुंदर वस्त्र पहनाएगा। वो सुंदर वस्त्र और कोई नहीं, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आप। जो नूर परमेश्वर के चेहरे पे था या हर उस विश्वासी जन के चेहरे पे है जो परमेश्वर में है, वे ही नूर आपके जीवन में भी होगा, आपके चेहरे में दिखाई देगा। आपके घर परिवार में वो नूर, वो ब्लेसिंग, वो ग्रेस ऑफ गॉड दिखाई देगी।
जब परमेश्वर आपके मैले वस्त्र उतार देगा और आपको अपना लेगा पूरी तरह से। और परमेश्वर के द्वारा अपनाने के लिए हमारे को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से, ईमानदारी से जीवन बिताना है और परमेश्वर को अपना के प्रभु का धन्यवाद करना है। आगे वचन कहता है, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। हालेलुया। जो घर के बड़े होते हैं पुराने जमाने में, उनके सिर पे एक पगड़ी रखी जाती थी। आज भी बहुत से जगहों में ये रिचुअल्स, ये कल्चर आज भी है। वो सीनियर मोस्ट पर्सन कहा जाते थे घर के, और उनका दिया हुआ डिसीजन, उनका कहा हुआ कोई भी या उनका लिया हुआ कोई भी निर्णय कोई मना नहीं करता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये घर के बड़े हैं और इन्हें पता है कि घर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह परमेश्वर ने उसके सिर पे एक पगड़ी पहनाई। परमेश्वर के दूत ने यहोशू के सिर पर एक पगड़ी पहनाई और उसको अधिकार दिया। उन्होंने उसे उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी, याजक होने का अधिकार दिया, और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। बहुत से लोग आजकल के समय में परमेश्वर को अपना लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखावा करते हैं, अपने आप को परमेश्वर का भेजा हुआ दूत कहते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ नबी कहते हैं, अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं। क्या वो इस पगड़ी की जो परमेश्वर ने उनको याजक होने का अधिकार दिया, रिस्पेक्ट करते हैं? ये सवाल आपको, हर उस जन को अपने आप से पूछने की जरूरत है जो उनके बहकावे में आए हुए हैं और जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उनको खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है और उसका उत्तर अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रख के दीजिएगा। आज का पवित्र कलाम के अनुसार परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आपके जीवन में प्रभु ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए, आपको कुछ समझ ना आए, तो आपने घबराना नहीं है, प्रार्थना में आना है और आपने कहना है कि प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरी आंख की पुतली के समान हो तुम। जो कोई तुम्हें दुख देगा या छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हमें बचा, हमें समझ और बुद्धि का ज्ञान दे कि हम इस सिचुएशन से निकल सकें। और जो याजक होने का अधिकार जिस भी जन को मिले, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और आपसे परमेश्वर से यही गुजारिश है कि परमेश्वर जिसको भी चुने वो जन सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की खोई हुई भेड़ें खोजने का काम करे और सच्चाई और ईमानदारी से याजक होने का ड्यूटी सही ढंग से निभाएं, ताकि जो भी भेड़ें परमेश्वर ने उनको दी है, उन भेड़ों के जीवन में परमेश्वर का वचन हर पल काम करे और वे बहुतायत से आशीषित हों। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग, फॉर द प्रोमिसेस यू हैव गिवन टू अस इन द मोस्ट होली एंड प्रेशियस बाइबल, फादर लॉर्ड, बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल। प्रभु जी, आप हमें हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड यही बताते हैं प्रभु जी कि जब भी हम प्रभु जी
आपके पास आते हैं, प्रार्थना में आते हैं प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार आपके दिए हुए प्रोमिसेस को हम जान पाते हैं। और प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि हम हमारे जीवन में, वर्ल्डली लाइफ में, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, हमारे पास ये हथियार हमारे दिलो दिमाग में बसे रहें, ताकि हम आपसे सही समय पे सही ढंग से प्रार्थना करें और प्रभु जी शैतान को इन तीरों से मार गिराएं और हमारे जीवन में शांति का पवित्र आत्मा काम करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ब्लेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर country, bless every chief minister of our country, of every states, Father Lord. Bless every believer, pastor, preacher. Bless me and my wife and our baby and our coming generations, to generation now and forevermore, and our family member with a very strong faith in the name of Jesus Christ. Make us able to give thanks and praise to the living name of Jesus Christ always and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.